हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में अंक की मात्रा वाले 3 अक्षरों के शब्दों को पढ़ना सिखाने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखते हैं खूब ध्यान से, तो आप आसानी से अंक की मात्रा यानी इसी को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं या अनुनासिक बोलते हैं, इसके मात्रा को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और ये लिखने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो अन हम बोल रहे हैं अंग, ये क्या है? इसी को अनुनासिक कहते हैं, इसी को अनुस्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको हम लोग बिंदी के रूप में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मात्रा एक बिंदी होता है जो किसी भी अक्षर में ऊपर लिखाता है। ये आपको कन्फर्म हो गया कि किसी भी अक्षर में ये ऊपर लिखाता है। दूसरी बात, इसी को अनुनासिक या इसी को अनुस्वार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। इसको उच्चारण करते समय देखिए, अगर इसी को हम सिंपल तरीके से उच्चारण करें तो कैसे बोलेंगे? क छ न। लेकिन अगर बिंदी यहाँ पे लगे तो कैसे बोलेंगे? कन कन। देखिए, न पे न का उच्चारण इसमें हो रहा है। तो इस बिंदी का बहुत सारा रूप होता है। एक तो होता है कि आधा न होता है, जो कि पिछले क्लास में हम बताए हैं। एक आधा म होता है, ठीक है। एक आधा अण होता है और एक य भी होता है। ये सब जो है, इसके जगह पर हम केवल बिंदी लिख सकते हैं। तो उच्चारण में अंतर हो जाता है। लिखते समय हम केवल बिंदी लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण के समय काफ़ी अंतर होता है। वो सब चीज़ मैं आगे जैसे जैसे पढ़ूंगा आपको समझाते चलूँगा, आगे मिलते चलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग पढ़ते हैं, इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़े शब्द है। ये 2 अक्षर वाले मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ। अब थोड़ा बहुत यदि आपको दिक्कत है तो इस क्लास से क्लियर हो जाएगा, और भी दिक्कत रहेगा तो लास्ट एक और मैं क्लास कराऊंगा, उससे क्लियर 100% हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए यहाँ से हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं बारी बारी से कि कैसे इसको पढ़ेंगे। कंचन, कंचन। संजय, संजय। शब्द पे डिपेंड करता है कि उस शब्द में जो बिंदी लगा है वो न के रूप में उच्चारण होगा या अण के रूप में होगा या म के रूप में होगा। जब आप उसको खुद से पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। मंदिर, मंदिर। और इसी बिंदी को आप आधा न भी लिख सकते थे। जैसे कंचन यहाँ पे हम जो पढ़े हैं, तो ये आधा न फिर च न ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, कंचन। संजय ऐसे भी लिख सकते थे, आधा न जय ऐसे भी लिख सकते थे, संजय, ठीक है। तो आधा न लिखिए या बिंदी लिखिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। कंकाल, कंकाल। सिंघल, सिंघल। जिंदगी, जिंदगी। सुंदर, सुंदर। मंदीप, मंदीप। खंजर, खंजर। जंगली, जंगली। इंदौर, इंदौर। पंजाब, पंजाब। कंगारू, कंगारू। ठंडाई, ठंडाई। चंपक, चंपक। रंजीत, रंजीत। अब और भी शब्द है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, आराम से पढ़ेंगे इसको। और कुछ कुछ जो है जहाँ पे म है, अड़ा है, उस सबको मैं समझाऊंगा, जहाँ पे मिलेगा आगे मिलेगा। यहीं पे देखिए, यहीं पे है। जैसे लंबाई, लंबाई। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ल आधा म ऐसे बा ई, ऐसे भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लंबाई। लेकिन इसी को हम लोग क्या किए, बिंदी लिख दिए हैं, लंबाई। जैसे भंडारी, यहाँ पे एक शब्द है भंडारी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, भ आधा अड़ ऐसे डा री। अधिकांश शब्दों में मैं एक दोस्त आपको बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे, याद रखिएगा कि जहाँ पे ड होगा ना, ऐसे ड, उसी के पहले अगर कहीं किसी अक्षर में बिंदी लगा हो तो उसका मतलब ड के पहले अड़क होगा। क्या होगा? अड़ होगा। ये चीज़ आपको कन्फर्म रखना है कि ड के पहले आएगा तो अड़ आएगा, ठीक है। ड के पहले कभी भी आएगा तो वो अड़ आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पढ़कर, थंजौर, थंजौर। कंकड़, कंकड़।
संचार संचार, मंथन मंथन, पंडित पंडित, भिड़त भिड़त, दंगल दंगल। यहाँ पे जो मैं पढ़ा हूँ ये ड के नीचे बिंदी है दोस्तों, तो इसको ड पढ़ेंगे, ठीक ना। मैं यहाँ पे भिड़ंत लिखा हूँ, भिड़ंत, लेकिन ये बिंदी गलत लिखा गया है। मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ, मैं लिखने के लिए लिखा गया है, लेकिन आपको सही में बता रहा हूँ। देखिए भी ऐसे ड के ड तो लिखेंगे ही, यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, भिड़ंत ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। भिड़ंत इस प्रकार से होगा, ये बी के नीचे नहीं होगा। बंजार बंजार, विंटेज विंटेज, नंदनी नंदनी, संजय संजय, संशय संशय, विंदास विंदास, भंडारी भंडारी, चंगेज चंगेज, बंधक बंधक, खंडवा खंडवा, डंकार डंकार, संसद संसद। और भी शब्द हैं, इसको भी हम लोग पढ़ कर देखते हैं। बहुत सारा शब्द है दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारा शब्द लेकर आया हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक शब्दों को आप जब पढ़ेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो पाएगा। बंधक बंधक, खंडवा खंडवा, इसको भी हम पढ़ें, नीचे वाला पढ़ते हैं। धांधली धांधली, कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस आप लिखते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे रहता है, कांग्रेस ऐसे लिखा जाता है, कांग्रेस। संतोष संतोष, संदूक संदूक, खंभात खंभात, तांत्रिक तांत्रिक, क्रांतिक क्रांतिक, प्रांतीय प्रांतीय, तुरंत तुरंत, लंगूर लंगूर, रंगून रंगून, सिंदूर सिंदूर, बिंदास बिंदास, पांडव पांडव, कंधार कंधार, रंजय रंजय। और भी शब्द हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तंदूरी तंदूरी, मंसूरी मंसूरी, दंगल दंगल, बांटना बांटना, टंकड़ टंकड़, कलंक कलंक, मलंग मलंग, गुंजना गुंजना, हंटर हंटर, छलांग छलांग, पिंगल पिंगल, फिरंगी फिरंगी, किंचित किंचित, बसंत बसंत, पंसारी पंसारी, बंदूक बंदूक। आपको भी मेरे साथ में इसको पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है खूब ध्यान से, ठीक ना, तब जाकर हो पाएगा। कंटक कंटक, चंचल चंचल, फंजाई फंजाई, झंझट झंझट,
चिंगारी चिंगारी, वंशज वंशज, जंजीर जंजीर, अंग्रेजी अंग्रेजी, संतान संतान, नितंब नितंब, विलंब विलंब, कंगना कंगना। तो इस प्रकार से जो है अंक की मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़कर बताया हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।